दोस्तों डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डीजीएचएस का फील्ड वर्कर का जो कल एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। उन क्वेश्चनों को बहुत से कैंडिडेट ने भेजा तो मैंने वेरीफाई भी किया कि एक क्वेश्चन ऑथेंटिक है, तो सबका क्वेश्चन सेम ही था। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑथेंटिक है, ठीक है। और थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन हम ऑलरेडी हर चीज़ का अपडेट देते रहते थे। आप लोग अगर जुड़े होंगे टेलीग्राम से या यूट्यूब से जुड़े होंगे तो अपडेट आप लोगों को मिलता रहता होगा, ऐसा बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल है डीके आईक्यूएल ऑफिशियल, उस पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि डीजीएचएस से रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दिए हैं हम, और देते रहेंगे भी, ठीक है। और बहुत से लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। बहुत से लोग कमेंट भी किए कि आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ। कोई कोई ऐसा कमेंट किए कि जैसे फील्ड वर्कर का हम जो 3 पेपर इधर लास्ट में लिए कराए थे, उसमें से कोई कोई स्टूडेंट का 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आ गए। तो बात सही है, उस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख कर संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम उसमें इंग्लिश पहले वाले जो पेपर करा रहे थे उसमें नहीं पूछा गया था तो नहीं करा रहे थे, लेकिन हमको लगा कि फील्ड वर्कर का पेपर है तो उसका एक्चुअल जो हमने कराया था डीएचएस का, तो उसमें इंग्लिश पूछा गया था, ठीक है। तो जिस लेवल का इसमें इंग्लिश पूछा गया फील्ड वर्कर में, उसी लेवल का आपका एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो इंग्लिश का जो भी उसमें हालांकि 100 क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें भी 60 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन फिर भी 7-8 क्वेश्चन पूछ लिया गया इंग्लिश का। तो समझिए कि जो भी पेपर वो देख कर गए होंगे उनका माइंड भी फ्री होगा, ठीक है। और अच्छा खासा अटेम्प्ट भी ले पाए हैं, इतना समझ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए हुए चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही टोटल क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग देखिए, कट ऑफ आप लोग मतलब कह रहे हैं तो कट ऑफ आप लोग कब तभी ना बताया जा सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि 240 नंबर का है, तो आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट लिया, कितना आपका नेगेटिव हो सकता है, उस बेसिस पर आपको कट ऑफ बताया जा सकता है। तो आप ही लोग के द्वारा ही कट ऑफ का प्रतिक्रिया दिया जाएगा, तब ना हम कुछ एनालाइज करेंगे। तो आप लोग दीजिए, कट ऑफ का प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल सभी लोगों को जिसने भी क्वेश्चन जो भी लोग सेंड किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, ये अब कुछ इंट्रोडक्शन है। डीजीएचएस फील्ड वर्कर एग्जाम 2023, डेट था 17 दिसंबर 2023, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। इसके बाद भी एग्जाम हुआ है तो उन लोगों के द्वारा भी क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो ये इसका कुछ ज़्यादा ही डिमांड आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैसेज भरे पड़े हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं तो 60 क्वेश्चन पूछा गया। फुल मार्क्स कितना है, यानी 240 नंबर का है पेपर। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है, ठीक है। और यानी समझ जाइए आप लोग 1/4 है, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों द्वारा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। थैंक्स का तो कोई मतलब ये नहीं है, इतना समझ जाइए। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न क्या था, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था उसमें भी दिया गया था कि, हालांकि उसमें दिया गया था क्या कि 60 क्वेश्चन में 70% आपका रहेगा और 30%, यानी 30% का जो वैलिड रहेगा ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, जनरल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इसका पलड़ा थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट अगर प्रैक्टिस में होंगे उनको तो काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा कि उनके लिए तो बेनिफिट ही है, क्योंकि पता ही नहीं था कि कौन सा पोस्ट का क्या पूछा जाएगा। लेकिन ये तो पता है ना, हर कैंडिडेट जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है उनको ये पता होता है कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश जी के पढ़ना होता है। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये तो बेनिफिशियल ही है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है, और क्वेश्चन जो भी लोग बता रहे हैं ना इजी है, इजी है। देखिए, इजी कुछ नहीं होता है, आपका माइंड वहाँ पे हो सकता है कि ठीक ठाक चलने लगे। अगर आपका माइंड वहाँ पे काम नहीं करता है एग्जाम हॉल के अंदर, तो इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट पर, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। जीके का और इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो तो ऑथेंटिक मिल गए हैं, एकदम पूरा आप लोग मिला भी सकते हैं। और मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस एक्यूरेट मिले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब अप्रोक्स में, देखिए सबको याद नहीं रह पाता है ना, कोई भी लड़का नहीं याद कर पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, कल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मतलब गलती वाला बात नहीं है, एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है ना।
कोई गलत वाला बात नहीं है, हम बहुत लोगों से वेरीफाई किए, ठीक है, इतना समझ जाइए। क्वेश्चन था कि नई आर्थिक नीति कब आई, ठीक है, तो नई आर्थिक नीति कब आई, यही क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो राइट आंसर हो गया 1991, क्योंकि देखिए 1991 में कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। अगर आपका एग्जाम हो एक्सपेक्ट में, जैसे आपका एग्जाम हो तो उसको जानना बहुत जरूरी है। कल या परसों में अगर एग्जाम हो तो देखिए, नई आर्थिक नीति आई 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया, एक 3 रिफॉर्म्स लाए गए, एलपीजी जिसको बोला जाता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उसी समय नई आर्थिक नीति का प्रावधान किया गया। उस समय पंचवर्षीय योजना भी चल रही थी बहुत सारे, तो 1991-92 में यही प्लान आई, ठीक है। उसके बाद तो मेनली ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जब 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे वित्त में बहुत ज़्यादा योगदान किनका रहा है, मतलब सुधारने में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है ना, इतना समझ सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किनको कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन था कि पंचायत भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है। पंचायत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 9 में इसका उल्लेख दिया गया है। अब इसी में अगर आ जाएगा कि किस अनुसूची में उल्लेख है, ठीक है, किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची अगर पूछेगा तो अनुसूची 11 हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि नगर नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका किस में है, तो नगर पालिका 9 के क में हो जाएगा, ठीक है, 9 के क में। यही पूछ देगा कि नगर पालिका जो है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 12 में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अनुसूची 11 में पंचायत पंचायत को रखा गया है, उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगर पालिका में अगर 12 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में है, तो उसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। तो ये क्वेश्चन का जो फैक्ट है बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई, तो 73वां संविधान संशोधन आया था उसके लिए, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1992-93 के आसपास आया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि फुटबॉल के जो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फुटबॉल से बहुत से शब्दावली हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे रोवर्स कप हो गया, ये सब थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, जिनका आगे एग्जाम हो। फिलहाल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बहुत ही डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो। अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मुगल शासक कौन था, तो पहला मुगल शासक था बाबर, ठीक है, जिसका कार्यकाल क्या था, तो 1526 से 30। दूसरा मुगल शासक कौन था, तो हुमायूं था, तीसरा। फिर उसके बाद आप लोग बाबर, हुमायूं, ये सब पढ़ते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। मच्छर का वाहक कौन है, तो ये थोड़ा सा देखिए, लड़का बोल रहा था कथन बेस्ट था, ठीक है, ये वाला तो मादा एनोफिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत से लोग गलती भी किए हैं, ठीक है, मादा एनोफिलीज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि जो छठा नंबर क्वेश्चन है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था, तो उस समय फर्स्ट एडॉप्ट किया था WHO के द्वारा, जो एडॉप्ट किया गया था, कितने बीमारियों को एडॉप्ट किया गया था 1969 में, तो 6 बीमारी को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 6 बीमारी को एडॉप्ट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग को पता होगा कि जो हम फील्ड वर्कर का हाल में जो 3 पेपर लिए हैं, उसमें इंग्लिश का लास्ट वाला जो पार्ट 3 था, उसमें इंग्लिश का जो आप लोग लेवल देख लीजिएगा और ये वाला लेवल देखिएगा, आपको हूबहू सेम पैटर्न मिलेगा कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है ना। इतना आप लोग मतलब देख सकते हैं। तो हम जो भी देखिए कोई भी कराएंगे, तो आपका अगर एग्जाम जिस लेवल का होगा उसी लेवल से कराएंगे हम। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा, बहुत ही लड़का अच्छा अटेम्प्ट भी करके आया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना, कितना सही हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही डिटेल और ऑथेंटिक कट ऑफ बहुत ही जल्द मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन था कि हैंड्स डाउन का ईडीएम यानी ईडीएम था
कि हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है। तो हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इफोर्ट। क्या होता है, तो विदाउट एनी इफोर्ट। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन था कि इंटरप्राइज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। इंटरप्राइज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इंटरप्राइज का करेक्ट स्पेलिंग यही सेम, हम मतलब उसको जैसा लड़का भेजा था तो उसको गलती भेजा था, लेकिन हम सही इसको करके हम आपको बता रहे हैं। तो इसका इंटरप्राइज का यही सेम स्पेलिंग ही सही है, ठीक है ना। उसमें हालांकि एस का जगह सी दे दिया था तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि मल्टीमीडिया का जो है, मल्टीमीडिया का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो मल्टीमीडिया, तो MULTIMEDIA, ठीक है। तो ये आप लोग का मल्टीमीडिया का करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ई हो गया, फिर ई हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा गलती करके देता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन था कि जो सिनोनिम पूछा था, एक क्वेश्चन सिनोनिम से था, किसका था, तो सरेंडर का था, ठीक है। सरेंडर का था, सरेंडर का सिनोनिम था, ठीक है ना। सरेंडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन दिया गया था, वो बहुत अच्छा से मतलब मैसेज भी किया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए उसमें यील्डिंग ऑप्शन था, ठीक है। यील्डिंग मतलब क्या होता है कि समर्पित करना ही होता है, किसी को सबमिट करना। यील्डिंग, तो इसका राइट आंसर यील्डिंग ही हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यील्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको याद होगा वही बना पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम्स पूछा गया था, एंटोनिम्स था अपील का, ठीक है। किसका था, तो अपील का एंटोनिम्स था। एंटोनिम्स जो था अपील का था। तो अपील का मतलब किसी को मतलब आ, आई मतलब क्या करना, मतलब किसी को प्रार्थना करना, ठीक है। तो प्रार्थना करना यानी किसी को मतलब प्रार्थना टाइप का। तो इसका देखिए एंटोनिम्स पूछा गया था, तो डिनाइल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिनाइल हो जाएगा। उसमें ऑप्शन भी था। बहुत ही ऑथेंटिक लड़का जो हमारे ही रूम का एग्जाम दिया, तो गलती नहीं बताएगा, ठीक है। उसका भी तैयारी ठीक ठाक है, और उसने भी मतलब अटेम्प्ट का बात करें तो वो लड़का मतलब बोल रहा है कि हमने 59 अटेम्प्ट लिए हैं, जिसमें से ज़्यादा उसका 3 के आसपास रॉन्ग हो रहे होंगे, 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, अब देखिए जीके से क्वेश्चन कुछ है कि जो जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी भारत में जो मनाया जाता है, तो किस देवता को समर्पित है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये तो आप लोग को पता होगा, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, ठीक है। एक ट्रिक होता है बकमई, ठीक है। बकमई, बकमई ट्रिक होता है। बॉम्बे कलकत्ता, यानी पहला हुआ था बॉम्बे, दूसरा हुआ था कलकत्ता, तीसरा हुआ था बकमई, यानी तीसरा हुआ था मद्रास, और चौथा हुआ था इलाहाबाद। बकमई यहाँ पे ई हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपका इधर मद्रास में। और चौथा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। पहला कांग्रेस के जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। दूसरे के दादा भाई नौरोजी थे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दिया गया था, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेंदी था, तो पता नहीं चल रहा है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी को पता भी नहीं चल रहा होगा। तो इम्प्रूव आप लोग कर लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन जो है, मेडिकल से रिलेटेड, मॉस्किटो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना। साफ सफाई से रिलेटेड, तो कॉटन वेस्ट था, ठीक है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है रिलेशन, ब्लड रिलेशन का है। ए बी के माँ है, तो ए जो है बी के माँ है, ए जो है बी की माँ है। जैसे भी आप लोग बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक स्टेप आप जैसे भी बनाते होंगे, हर का अलग अलग तरीका हो सकता है। बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई हो गया। सी डी का भाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डी जो है ई की बेटी है। डी जो है किसकी बेटी है, तो ई की बेटी है, ठीक है। डी यहाँ पे ई की बेटी है, तो ई कह रहा है कि ई बी से कैसे संबंधित है, तो पिता इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। पिता अगर ऑप्शन में था तो सही था।
अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 45 नंबर गया कोई और फिर उत्तर की तरफ 60 सेंटीमीटर गया था, तब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो जाएगा। ठीक है, तब 60 सेंटीमीटर अलग मतलब दिशा में गया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, यानी 3 बार में 15 3 45 15 चौका 60, तो 3 4 5 यानी 15 5 75 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा इसमें दिए गए थे कितना, भुजा का मान यानी भुजा का मान दिया गया था 36। ठीक है, 36 दिया गया था, तो यानी √3/4 क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 36 गुना 36 कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आप √3/4 लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग √3/4 36 गुने 36। ठीक है, तो 4 9 36 होता है, नंबर में जाएगा तो 36 9 कितना होता है 324, 324 होता है। ठीक है, तो 324 √3 हो जाएगा, ऑप्शन होगा, तो इसका राइट आंसर 324 √3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक था, ये एक्यूरेट नहीं मिल पाए हैं, इसका x का मान जो आ रहा था, ऐसा जो क्वेश्चन था x - 16 x + 16, इसका x का मान 16 आ रहा था। ठीक है, x का मान 16 आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था कि जो √170 - 7 का सन्निकट मान क्या था, तो सन्निकट मान देखिए इसका 169 मान सकते हैं आप लोग, 169, तो इसमें कोई यही 6 के आसपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइप का ऑप्शन दिया, ऑप्शन इजी ही था। अब क्वेश्चन था कि प्रथम 33 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 33 + 1/2 कीजिएगा तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेन से जो लेट कंसेप्ट वाला था उसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो अगर आपको देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आपको एक्यूरेट याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, जितने भी पोस्ट हैं हर पोस्ट में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, और वो भी इजी लेवल से पूछा जा रहा है, इजी टू मतलब मीडियम। ठीक है, इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। अब देखिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, वो मतलब थोड़ा सा इजी ही था। घनाभ का आयतन से क्वेश्चन था, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, तो कोई दे दिया था घनाभ का आयतन से रिलेटेड था, मतलब उसमें कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा था, उसमें कुछ दे दिया था कि जैसे कोई अनुपात में दे दिया था, उससे पूछ रहा था कि उससे वो बेसी है। ठीक है, तो उसको आप लोग बेसी वाला निकाल लेना था, उसके बराबर कर देना था, उसके बाद रेशियो में मल्टीप्लाई करके उसके बाद LBH में जैसे सबको गुना कर देना था। ठीक है, तो घनाभ का आयतन वाला ये सही होगा अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। फिर पूछा गया था कि घनाभ का सरफेस एरिया, तो उसमें 3 दे दिया गया था, LBH दे दिया गया था और स्क्वायर करके दे दिया गया था, और फिर विकर्ण उसका दिया गया था। उसके बाद उसमें से इधर-उधर करके और TSA यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना था, यानी 2 × LB + BH + HL का मान निकालना था। तो जो भी लोग ये प्रैक्टिस किए होंगे तभी ये बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बना लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का था, एक क्वेश्चन नॉर्मल था। ठीक है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ठीक था, तो जो भी हम रीजनिंग और टॉप 5 टॉप 6 जो करा रहे थे, तो उससे अगर वो लोग भी अगर अच्छे से करके अगर गए होंगे ना, तो उनका भी क्वेश्चन अच्छा से बन गया होगा, इतना समझ जाइए। वैसा ही लोग कमेंट भी मेरे पास कर रहे हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं उस टाइप से। ठीक है ना, तो बहुत से लोग नेगेटिव भी कमेंट कर रहे हैं, तो नो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, नेगेटिव कमेंट करो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन था, हमने कराया भी था कि मान लेते हैं कि किसी प्लस को ऐसे लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, तो उसमें कुछ सिंबल दिए गए थे, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इस टाइप का मतलब सिंबल था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी था। उसके बाद जो क्वेश्चन था कुछ मतलब बढ़ने वाला चढ़ने वाला था, ऐसा क्वेश्चन था। एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, एक ए जो है एन नहीं है, एन नहीं है, कुछ ए बी है। ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़ा सा लेवल अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भर भर के क्वेश्चन थे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से होंगे, फिर परसेंटेज से भी होंगे भर भर के। ठीक है ना, अब बहुत इजी, मतलब इतना इजी था कि मत पूछिए, बहुत ही मतलब इजी लेवल का था, हर लड़का किया है।
ठीक है, 100 वाला का बता रहा है कि बहुत ईजी है, ठीक है ना। एसआई सीआई से एसआई का क्वेश्चन और सीआई का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, प्रैक्टिस होगा तभी बन पाएगा। तो एसआई वाला का कोई आंसर आप लोग बताइएगा, अगर 20 साल कोई किसी का आ रहा था और कोई सीआई का 1000 आंसर आ रहा था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत से क्वेश्चन था, एक का कोई, अब आंसर ही बताना अच्छा नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा कि आपका सही हो रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूरा ऑथेंटिक नहीं मिला है हमको, तो ये बताना सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे बने थे, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नॉर्मल वाला ही था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए ये अर्थमेटिक वाला जो नॉर्मल जो चैप्टर्स होते हैं उसको ये टच किया हुआ है, ठीक है। और जो प्रीवियस वाला जो हम कराए हैं फील्ड वर्कर का, ये उसमें बहुत से 10th लेवल का जो था, तो अगर आपका आगे 10th लेवल का एग्ज़ाम हो तो आप ज़रूर देख कर जाएँ। इस बेसिस पर मान के चलो कि आपको 30 यानी 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन आपको, अगर 10th लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतना मान कर चलना होगा कि आपका 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा जाना है, ठीक है। बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे उसी में आपका इंग्लिश भी होगा, जीके भी होगा। और ट्रेड है, ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा इसमें हमको नहीं लग रहा है कि है। ट्रेड उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, हार्ड नहीं हो रहा है, हर किसी का पेपर बहुत ईजी हो रहा है। तो अब देखिए कट ऑफ, देखिए क्वेश्चन जब इजी होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगा, इतना समझ जाइए। तो कट ऑफ यही मतलब इससे कम नहीं जाना चाहिए, 200 प्लस ही रहना चाहिए, इतना समझ जाइए, ठीक है। तो बाकी आप लोग कितना आपका आ रहा है, ठीक है ना, आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है टोटल डिटेल में आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए, या देखिए इस नंबर पर भी आप लोग क्वेश्चन अगर अदर भी अगर कोई आपको याद हो, कोई भी जिसका आज भी पेपर हो, तो आप लोग क्वेश्चन भेजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन भेजिए। अब जैसे ही आप लोग भेजिएगा उसका हम प्रतिक्रिया देते रहेंगे, ठीक है। 73 21 91 73 74, ठीक है। इस नंबर पर ओनली देखिए व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है ना। कुछ लोग, बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, देखिए कॉल रिसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा है, तो कॉल नंबर मत कीजिए, आप लोग ओनली व्हाट्सअप कीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम भी छात्र हैं और हमारा भी कुछ दायित्व है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आप लोग, उम्मीद करता हूँ कमेंट करेंगे, जिसे वो बहुत जल्द आ जाएगा। और कोई भी अगर हमको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको करेंगे, और जिनका भी आगे एग्जाम है हम सोच रहे हैं इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को कलेक्शन करा दें, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। आज जिनका आगे एग्जाम में किस किस पोस्ट का है, ठीक है, किस लेवल का है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, किस लेवल का आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं। फिलहाल आप लोग ये देखिए, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।